गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? एक बार बताएंगे, आवाज़ वगैरह आपको क्लियर आ रही है? ऑडिबल हूँ? विजिबल, ऑडिबल? जस्ट लेट मी नो। बताएंगे एक बार, आवाज़ वगैरह आपको प्रॉपर आ रही है? विजिबल हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, आवाज़ वगैरह आपको आ रही है? कल हम फ्रेजेस देख रहे थे, नाउन फ्रेज के बारे में हमने थोड़ा सा देखा था कल की क्लास में, है ना? हमने कल की क्लास में क्या क्या देखा था, एक बार मैं आपको कंफर्म करा देता हूँ कि ये चीज़ हमने देखी थी कल। वैसे सारे लोग थे लगभग, जिन्होंने नहीं भी देखी थी वो वीडियो रिकॉर्डेड जरूर देख लें, क्योंकि आज की क्लास के लिए कल की क्लास का देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको क्लास समझ नहीं आएगी। कल हमने यहाँ से शुरू करा था बेसिकली, है ना? कल हमने यहाँ से शुरू करा था, टाइप्स ऑफ फ्रेजेस हमने देखे थे, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, फ्रेज कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने देखा था कल की क्लास में। एक सेकंड रुक जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैंने बताया था आपको कि फ्रेज यूजुअली हम कहते हैं कि तीन प्रकार के हैं। एक नाउन फ्रेज होता है, एक एडजेक्टिव फ्रेज होता है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज होता है। नाउन फ्रेज वो होता है जिस फ्रेज का मुख्य शब्द नाउन होता है, एडजेक्टिव फ्रेज वो होता है जिस फ्रेज का मुख्य शब्द एडजेक्टिव होता है, और प्रेपोजिशनल फ्रेज वो होता है जिस फ्रेज का मुख्य शब्द प्रेपोजिशन होता है। ठीक है? अरे कल क्लास हुई थी, कल क्लास दिन दोपहर में हुई थी 2 बजे के करीब। कल भी क्लास हुई थी, डेली क्लास होगी, अब मॉर्निंग में क्लासेस होंगी। ठीक है भाई, मॉर्निंग में क्लासेस होंगी। दूसरा आपको पॉइंट जो एक ध्यान रखना है वो ये है, सम पीपल से देयर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ फ्रेजेस, यानी कि 5 मेन टाइप होते हैं। वो लोग एक्चुअली में वर्ब फ्रेज को भी काउंट कर लेते हैं और एडवर्ब फ्रेज को भी। मैं वर्ब फ्रेज और एडवर्ब फ्रेज इन दोनों को ही काउंट नहीं करता हूं। द रीजन इज, वर्ब फ्रेज वही होता है जो प्रेडिकेट होता है, और एडवर्ब फ्रेज वही होता है जिसको एडवर्बियल बोला जाता है। तो उनके लिए हमारे पास में अलग से टर्मिनोलॉजीज हैं, इसीलिए हम क्या करते हैं कि वर्ब फ्रेज को और एडवर्ब फ्रेज को काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ये बात करी थी हमने फ्रेजेस की। उसके बाद में मैंने बताया था कि नाउन फ्रेज क्या होता है। अ नाउन फ्रेज कंसिस्ट ऑफ अ नाउन एज द हेड वर्ड। नाउन फ्रेज वो फ्रेज होता है जिसमें एक नाउन मुख्य शब्द के रूप में आया होता है, और उसके अलावा कुछ अदर वर्ड्स होते हैं, कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो कि आते हैं, दैट कम आफ्टर और बिफोर द नाउन, जो कि नाउन के पहले या बाद में आते हैं। ठीक है, वो होता है हमारा क्या, नाउन फ्लोज, सॉरी नाउन फ्रेज। ठीक है, एंड दी कंप्लीट फ्रेज, और जब पूरा फ्रेज बनता है वो कंप्लीट का कंप्लीट क्या काम करता है, एक नाउन का काम करता है। ठीक है, एक नाउन का काम करता है। ठीक है, तो हिंदी में भी लिख रखा है, इंग्लिश में भी लिख रखा है। आगे मैंने लिख रखा है, अ नाउन फ्रेज कैन वर्क एज दी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बन सकता है, और दी ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, और कॉम्प्लीमेंट बन सकता है किसी भी सेंटेंस में एक नाउन फ्रेज। ठीक है, नेक्स्ट आज उसके अलावा फिर मैंने यहाँ पर दिखाए आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए कि किस तरीके से, देखिए जैसे कि राधिका इज वियरिंग अ ब्यूटीफुल साड़ी। अब आपने देखा अ ब्यूटीफुल साड़ी, ठीक है, ये बेसिकली इस वियर जो हमारी वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है, तो देखो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। राधिका इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये पूरा का पूरा क्या है, राधिका का कॉम्प्लीमेंट है। अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल और राधिका एक ही तो पर्सन है, सेम पर्सन है। अगर सेम पर्सन है तो मैं कहूँगा कि इसका क्या है, कॉम्प्लीमेंट है ना,
कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में डिफरेंस क्या है आप सब लोगों को पता होना चाहिए। वैसे मैं आपको बेसिक्स में अच्छे से करा चुका हूँ, फिर भी आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ क्या डिफरेंस है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट इसीलिए है क्योंकि देखिए ये जो सब्जेक्ट है और अब ब्यूटीफुल साड़ी, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। राधिका अलग चीज़ है और ब्यूटीफुल साड़ी अलग चीज़ है। अगर अलग है यानी कि ये जो आगे जो आ रखा है ये अगर अलग है तो हम कहेंगे ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे देखेंगे राधिका और ब्यूटीफुल गर्ल ये दोनों सेम चीज़ें हैं। ऊपर वाले में राधिका और ब्यूटीफुल साड़ी अलग हैं तो ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये दोनों सेम हैं तो कॉम्प्लीमेंट है। यही फर्क होता है ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है भाई, ऑब्जेक्ट का और कॉम्प्लीमेंट का यही डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को ध्यान रखना। ठीक है, आगे द बॉय विथ ब्लू हेयर, ये पूरा का पूरा क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट में क्या आ सकता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। तो ये कौन सा फ्रेज रहा होगा, नाउन फ्रेज, क्योंकि प्रोनाउन फ्रेज तो कोई होता नहीं है। तो पूरा का पूरा क्या है, एक नाउन फ्रेज। ठीक है, आगे द लेग ऑफ द टेबल, यहाँ से हमने देखा द लेग ऑफ द टेबल, ये क्या है, सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। ठीक है, पूरा का पूरा सब्जेक्ट है तो ये आपका क्या रहा होगा, ये नाउन फ्रेज रहा होगा। ठीक है, नाउन फ्रेज रहा होगा। द गर्ल विथ ब्लू आईज, ठीक है, द गर्ल विथ ब्लू आईज, ये पूरा नाउन फ्रेज है, सब्जेक्ट रहा है, सब्जेक्ट है। ठीक है, बॉट, क्या खरीदा, अ वेरी क्यूट कैट, एक बहुत मतलब क्यूट सी कैट खरीदी उसने। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ये आपका ऑब्जेक्ट है। अ वेरी क्यूट कैट क्या है, ऑब्जेक्ट। आगे द हेड बॉय आपका सब्जेक्ट है, ये नाउन फ्रेज है। हैज गिवन सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस, ये आपका क्या है, ये आपका नाउन फ्रेज है जो कि ऑब्जेक्ट है, गिव वर्ब का ऑब्जेक्ट है। ठीक है भाई, सभी को गुड मॉर्निंग। देखो देख सकते हैं अगर आपको फ्रेजेस यहाँ से समझ आ रहे हैं, क्योंकि फ्रेजेस ही चलेंगे आज की क्लास में। बाकी कल का क्लास बहुत इम्पोर्टेंट ज़रूर था, उस क्लास को देख जरूर लेना। कल वाला क्लास छोड़ मत देना, जो कल का क्लास हुआ था उसको छोड़ना नहीं है, देख जरूर लेना, उस क्लास को देखना आप सबके लिए कंपलसरी है, नेसेसरी है। रिकॉर्डेड वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ठीक है, कल की लाइव अगर नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। आगे है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। जैसे नाउन फ्रेज की क्या बात थी, देखो पहले तो फ्रेज की डेफिनेशन आप सबको पता होनी चाहिए। दो या दो से अधिक शब्दों का ऐसा समूह है जो अपना एक मतलब कोई मीनिंग हो बस, यानी मीनिंगफुल समूह हो, उसको फ्रेज कहते हैं। फ्रेज क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह, दो या दो से अधिक शब्दों का समूह फ्रेज होता है। अच्छा, अगर उस फ्रेज का जो मुख्य शब्द है वो नाउन हो जाए तो फ्रेज नाउन फ्रेज। अगर उस फ्रेज का मुख्य शब्द एडजेक्टिव हो जाए तो वो फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज। अगर वो मुख्य शब्द आपका प्रेपोजिशन हो जाए तो प्रेपोजिशनल फ्रेज। इस तरीके से हम क्या कहते हैं कि फ्रेजेस चल रहे होते हैं। तो एन एडजेक्टिव फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। और कितने वर्ड्स का होता है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक। विच हैज एन एडजेक्टिव, जिसमें एज इट्स हेड वर्ड, यानी जिसमें एक एडजेक्टिव होता है उसके हेड वर्ड के तरीके से। दी हेड बॉय, देखो देवेंद्र, दी हेड बॉय में आपने देखा एक द, एक हेड और एक बॉय, तीन नाउन हो गए कि नहीं, मतलब तीन शब्द हो गए कि नहीं, तीन शब्द हैं और इसका मुख्य शब्द क्या है, बॉय, यानी कि नाउन। अगर दो या दो से अधिक शब्द जहां हो गए तो वो फ्रेज है, और दो या दो से अधिक शब्द में जो मुख्य शब्द है वो क्या है, नाउन है, तो यानी कि क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, बिल्कुल नाउन फ्रेज है। ठीक है देवेंद्र, ठीक है। एज इट्स हेड वर्ड एंड ऑल्सो इंक्लूड्स, और साथ साथ में इंक्लूड करता है सम अदर वर्ड्स मॉडिफाइंग द एडजेक्टिव, यानी कि कुछ और भी वर्ड्स होते हैं जो उस एडजेक्टिव को क्या कर रहे होते हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। इट वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, ये एक एडजेक्टिव के तरीके से ही काम करता है। हिंदी में लिख रखा है, एक एडजेक्टिव फ्रेज शब्दों का एक ऐसा समूह होता है जिसका मुख्य शब्द के रूप में एक एडजेक्टिव होता है और कुछ अन्य शब्द भी शामिल होते हैं। यह एडजेक्टिव के रूप में कार्य करता है। ठीक है, यह एडजेक्टिव के रूप में ही कार्य करता है। क्लियर है भाई सबको? ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, एन एडजेक्टिव फ्रेज मोस्टली वर्क्स एज अ कॉम्प्लीमेंट। ज्यादातर केसेस में एडजेक्टिव फ्रेज जो आपका होगा वो किसका काम करेगा,
आपके कॉम्प्लीमेंट का, बट समटाइम्स इट कैन कम बिफोर अ नाउन, लेकिन कभी कभी ये एक नाउन के पहले भी आ सकता है। ठीक है, कभी कभी ये नाउन के पहले भी आ सकता है। तो ये एडजेक्टिव फ्रेज की डेफिनेशन है। अगर इसकी डेफिनेशन आपको समझ आ गई एडजेक्टिव फ्रेज की, तो ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने है। इन चारों में आपको एडजेक्टिव फ्रेज बताने हैं कि कौन सा फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज है। जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे सारे लोग भाई। इन चारों ही सेंटेंसेस में आपको फ्रेजेस बताने हैं कि कौन से में कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है और कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज नहीं है। जल्दी से बताएंगे, आंसर करो जल्दी जल्दी सारे लोग, एवरीवन। राधिका लुक्स वेरी ब्यूटीफुल। अब आपने कहा देखो ब्यूटीफुल और राधिका एक ही है, तो मैं कहूंगा ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि ब्यूटीफुल आपका क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है भाई, एडजेक्टिव है। तो मैं कह सकता हूँ एक से ज्यादा शब्द हैं, 2 शब्द हैं, अगर 2 शब्द हैं तो ये क्या हो गया, मैं एपी लिख रहा हूँ, एपी का मतलब समझ जाना, एपी का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एपी का मतलब है एडजेक्टिव फ्रेज, अगर मैं एपी लिख रहा हूँ। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई मैट एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल गर्ल। अब आपने देखा मैट आपकी वर्ब है, ठीक है, और यहाँ पे गर्ल आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, मतलब ये पूरा ही ऑब्जेक्ट है कायदे से, तो ये पूरा क्या है, नाउन फ्रेज है। पूरा का पूरा क्या है, एन अमेजिंगली ब्यूटीफुल गर्ल, ये क्या है, एक नाउन फ्रेज है। ठीक है, ये नाउन फ्रेज क्यों है, देखो आई और गर्ल दोनों अलग अलग हैं, अगर दोनों अलग अलग हैं तो क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। जब अलग होते हैं सब्जेक्ट और जो आगे का नाउन होता है तो ये होता है ऑब्जेक्ट। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये क्या है, नाउन है। गर्ल तो वैसे भी पहचान ही लोगे आपकी, नाउन होता है गर्ल तो। ठीक है, ये नाउन है। इस नाउन के लिए आया है एक एडजेक्टिव ब्यूटीफुल, और इस ब्यूटीफुल के लिए आया है एक एडवर्ब अमेजिंगली। ठीक है, और इस गर्ल के लिए फर्दर आया है एक आर्टिकल एन। ऐसे ही तो आया है। ठीक है रंजना शर्मा, इसमें जो गर्ल शब्द है ना, अगर आप उसको इंक्लूड कर लोगे तो फिर आपका वो नाउन फ्रेज बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज नहीं रहेगा। ठीक है, हाँ अब से क्लास आपकी मॉर्निंग में ही होगी भाई, क्लास मॉर्निंग में ही होगी अब। ठीक है, तो ये समझ पा रहे हैं कि ये तो अगर पूरे की बात करें तो ये तो एनपी है, जो पूरी रेड लाइन मैंने बना रखी है, ये क्या है, नाउन फ्रेज है। एनपी का मतलब मैं लिख रहा हूँ नाउन फ्रेज भाई, समझते जाना, एनपी वगैरह ये मत समझना कि क्या लिख दिया। लेकिन आपने देखा कि इसमें ये एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल, एक एडजेक्टिव, और इस एडजेक्टिव के लिए एक दूसरा वर्ड आया है अमेजिंगली, जो कि एक एडवर्ब है। तो मैं कहूँगा कि अगर सिर्फ इन दोनों शब्दों को देखा जाए तो इन दोनों शब्द ये एक दूसरे के लिए आए हैं, मतलब ब्यूटीफुल के लिए आया है अमेजिंगली, तो ये 2 शब्द हैं। इन दोनों शब्द में मुख्य शब्द कौन सा है, ब्यूटीफुल, यानी कि आपका अमेजिंगली ब्यूटीफुल 2 शब्द हो गए। 2 शब्द हैं तो ये क्या है, आपका फ्रेज हो गया। अगर ये एक फ्रेज है तो ये कौन सा फ्रेज है, यानी कि जो ग्रीन वाला है ये आपका एडजेक्टिव फ्रेज बनता है। कौन सा फ्रेज बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। इज इट क्लियर। ठीक है, क्लियर है, अमेजिंगली ब्यूटीफुल आपका एडजेक्टिव फ्रेज बन जाता है। आगे देखा मैंने, द बुक इज रैदर बोरिंग। अब बोरिंग और बुक दोनों सेम चीजें हैं, सेम चीजें यानी कि ये कॉम्प्लीमेंट है। अब आपने कहा बोरिंग जो होता है आईएनजी जो बनता है, वर्ब में हम आईएनजी बना के एडजेक्टिव भी बनाते हैं, तो ये एडजेक्टिव है, बोरिंग एडजेक्टिव है। और कितना बोरिंग है, बहुत ज्यादा, रैदर बोरिंग, कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, जितना बोरिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ ज्यादा ही बोरिंग है, रैदर बोरिंग। तो मैं कहूंगा ये एडजेक्टिव है और इसी के लिए एक वर्ड आया है रैदर, तो एडजेक्टिव और उसके साथ में आया एक वर्ड, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे, एडजेक्टिव फ्रेज बना देंगे भाई, एडजेक्टिव फ्रेज बन जाएगा। क्लियर है भाई सबको। ठीक है, आगे, कैन यू फाइंड द मीनिंग हिडन इन द पैसेज। इस वाले सेंटेंस में बताइए कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन से हैं, कौन से जो हैं आपके एडजेक्टिव में, जल्दी बताइए। मतलब एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, नाउन फ्रेज कौन सा है, इसमें एक बार फ्रेजेस को, ये बात मैं आपको कल ही बता चुका हूँ, कल की लास्ट स्लाइड में बड़े अच्छे से मैंने समझाया था कि एक फ्रेज के अंदर बहुत सारे और भी फ्रेज हो सकते हैं, एक फ्रेज के अंदर और भी फ्रेजेस हो सकते हैं, जो मैंने नेस्टिंग फ्रेज नाम दिया था जिसको, है ना, ध्यान है आप लोगों को, कल की लास्ट स्लाइड में पूरा उसको एक्सप्लेन करके बताया था। हाँ, सागर केसरी कह रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन पूछा सागर केसरी आपने कि सर एन को क्यों छोड़ दिए। ये वाला जो क्वेश्चन था इसमें सर अमेजिंगली ब्यूटीफुल से पहले जब हमने एडजेक्टिव फ्रेज निकाला तो एन को क्यों छोड़ दिया, एन को एडजेक्टिव फ्रेज में शामिल क्यों नहीं करा। देखिए
सागर, ये जो ब्यूटीफुल है ये एडजेक्टिव है। एक बात बताइए, मैंने ये जो लाइन बना रखी है, ये जो एन आया है, ये जो एन आर्टिकल आया है, ये आप कहोगे गर्ल के लिए आया है या ब्यूटीफुल के लिए आया है? एन ब्यूटीफुल या अ गर्ल? समझ पा रहे हैं? ये जो आर्टिकल आया है ये नाउन के लिए आया है। अगर ये नाउन के लिए आया है तो इसका इस एडजेक्टिव से कोई लेना देना नहीं है। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल नहीं आते हैं, आर्टिकल्स नाउन के लिए आते हैं। तो जिस टाइम पे हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे, जिस टाइम पे हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करेंगे तो हम ये कहेंगे, एडजेक्टिव फ्रेज की जब भी बात करेंगे तो हम ये कहेंगे कि आपका जो आर्टिकल है वो एडजेक्टिव फ्रेज में नहीं आएगा। ठीक है सागर? तो क्योंकि ये एन आपका गर्ल के लिए आया है ना कि ब्यूटीफुल के लिए, और जब हम एडजेक्टिव फ्रेज लिख रहे थे तो उसमें गर्ल को ही हमने शामिल नहीं करा था, इसीलिए हम एडजेक्टिव फ्रेज को लिखते टाइम पे गर्ल के लिए आए हुए एक शब्द यानी कि एन को शामिल नहीं करेंगे। इज इट क्लियर? सागर एक बार कंफर्म करके बताएंगे। अब देखो नीचे वाले में ज्यादातर लोग बता नहीं पा रहे हैं कि क्या है एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है? देखिए एक बार, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये आपका सब्जेक्ट है कैन यू, ये आपकी वर्ब है कैन यू फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं? द मीनिंग। तो यू और मीनिंग दोनों अलग अलग हैं, वर्ब के बाद में जो शब्द आया है, तो मैं क्या कहूंगा ये क्या है? ऑब्जेक्ट है ना भाई? ऑब्जेक्ट है। और ये इसमें क्या है? फर्द एक नाउन है। क्या है? नाउन है। ठीक है, ये नाउन है। अब आपने देखा इस नाउन के लिए आया है कौन सा मीनिंग? हिडन मीनिंग। तो मैं कहूंगा ये जो हिडन लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। हिडन जो लिखा हुआ है ये एडजेक्टिव है। तो यानी कि ये आपका आर्टिकल है, ये नाउन है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, कौन सा मीनिंग? इस मीनिंग के बारे में बताया गया है, हिडन मीनिंग। ठीक है, कौन सा मीनिंग? हिडन मीनिंग। अच्छा, कहां पे हिडन है? हिडन कहां पे है? वेयर? कहां हिडन है? हिडन है पैसिव में, सॉरी पैसेज में। कहां पे हिडन है? पैसेज में। हिडन इन द पैसेज। अब देखिए, इन द पैसेज प्लेस को बता रहा है। किसको बता रहा है? प्लेस को। इन द पैसेज। वेयर मीनिंग कहां हिडन है? क्या पूछना चाह रहे हैं हम इससे? हम पूछना चाह रहे हैं कि भाई साहब मीनिंग कहां पे है? वेयर। और मैंने कल की क्लास में भी बताया था, परसों की क्लास में भी बताया था कि वेयर जब भी हमें प्लेस की बात करते हैं तो वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। क्या होता है? एडवर्ब। और ये एडवर्ब आया किसके लिए? इस हिडन के बारे में बता रहा है कि हिडन कहां पे है। हिडन कहां पे है? पैसेज में हिडन है। किस में हिडन है? पैसेज में हिडन है। यानी कि अगर मुझे पूरा एडजेक्टिव फ्रेज देखना है तो एडजेक्टिव फ्रेज देखने के लिए हम क्या लेते हैं? एडजेक्टिव और उसके लिए जो भी आता है। तो एक तो एडजेक्टिव ले लेंगे हिडन, हिडन ले लिया हमने भाई। एडजेक्टिव फ्रेज को काउंट करेंगे अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज को यहाँ से निकालेंगे तो एक तो हमने हिडन लेना पड़ेगा क्योंकि वो हमारा एडजेक्टिव है। और हिडन के लिए क्या आया है? इन द पैसेज। इन द पैसेज भी किसके लिए आया है? हिडन के लिए आया है। यानी मैं कहूंगा कि अगर एडजेक्टिव फ्रेज मुझे देखना है तो मुझे ये पूरे को कहना पड़ेगा कि ये आपका पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है। बात क्लियर हुई? बात क्लियर हुई कि एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है? हिडन इन द पैसेज। अगर इसी सेंटेंस में आपको नाउन फ्रेज देखना हो तो ऐसे केस में हमें नाउन को भी शामिल करना पड़ेगा। तो अगर आपको नाउन फ्रेज देखना है, अगर आप लोगों को नाउन फ्रेज देखना है तो क्या करना पड़ेगा? देखो इस आर्टिकल को भी लेना पड़ेगा क्योंकि इस नाउन के लिए आया है, और ये हिडन किसके लिए आया है? इस मीनिंग के लिए। तो मीनिंग आपका नाउन है तो मीनिंग को तो लेना ही पड़ेगा, साथ में हिडन को भी लेना पड़ेगा, और हिडन के लिए जो आया है उसको भी लेना पड़ेगा। तो अगर आपको नाउन फ्रेज देखना है तो नाउन फ्रेज कहां से बनेगा? पूरा का पूरा यहां से बनेगा भाई, पूरा का पूरा यहां से, और ये बन जाएगा आपका नाउन फ्रेज। तो जो ग्रीन पेन से मैंने करा है ये आपका क्या है? नाउन फ्रेज। ठीक है, नाउन फ्रेज। और जो रेड पेन से मैंने कर रखा है वो है आपका एडजेक्टिव फ्रेज। अगर किसी को कोई डाउट है तो मुझे पूछ लेंगे भाई, अभी पूछ लेंगे अगर किसी को डाउट है। ठीक है, अगर किसी को डाउट है कि नाउन फ्रेज क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, तो पूछ लेंगे। कैसे पहचाना है ये सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बताया है कि किस तरीके से पता चल पा रहा है कि कौन सा नाउन फ्रेज है और कौन सा एडजेक्टिव फ्रेज है। अगर मुख्य शब्द नाउन हो तो नाउन फ्रेज, अगर मुख्य शब्द एडजेक्टिव हो तो एडजेक्टिव फ्रेज। ठीक है,
अब क्लास डेली इसी टाइम पे होगी, नोटिफिकेशन की आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डेली का टाइम फिक्स रहेगा अब, ठीक है। ये लास्ट टाइम है आपका, हो सकता है एक बार और चेंज हो जाए लेकिन उसके बाद में चेंज नहीं होगा। 2 टाइम में मैं स्प्लिट हो रहा हूँ कि 2 बजे से क्लास को रखूँ या सुबह 9 बजे से रखूँ। तो या तो 2 बजे से रहेगा या 9 बजे से रहेगा। अच्छा, रिपीट करना है, चलो रिपीट कर देता हूँ एक बार, पूरे को रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रिपीट देखते हैं एक बार, सारा हटा देता हूँ ये जो मैंने लिखा हुआ था, और सारा हटा के फिर रिपीट करता हूँ अच्छे से। देखिए एक बार, आपने देखा यू सब्जेक्ट है, फाइंड आपकी वर्ब है, और द मीनिंग। अब आप देखोगे यू और मीनिंग दोनों अलग अलग हैं, तो मीनिंग ऑब्जेक्ट रहा होगा, ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन रहा होगा, ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन रहा होगा। तो मैं कहूँगा मीनिंग क्या है, मीनिंग आपका नाउन है, ठीक है। एन लिख देता हूँ नाउन के लिए, मीनिंग क्या है, नाउन। अब मीनिंग, कौन सा मीनिंग, विच मीनिंग, हिडन, छुपा हुआ मीनिंग, ठीक है, हिडन मीनिंग। फाइंड वर्ब है, सीमा कुमारी, फाइंड जो है वो आपकी वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है फाइंड जो है, ठीक है। तो हमने कहा कि कैन यू फाइंड द मीनिंग, विच मीनिंग, कौन सा वाला मीनिंग, जो कि हिडन है। तो मीनिंग नाउन है, और इस नाउन के बारे में ये हिडन कुछ बता रहा है, तो नाउन के बारे में जो कुछ बताता है उसको क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं कि नहीं कहते भाई, कहते हैं कि नहीं कहते, कहते हैं, ठीक है। तो इसको एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद में इन दी पैसेज, इन दी पैसेज कहाँ पे हिडन है, हिडन है कहाँ पे, कहाँ पे हिडन है भाई साहब, पैसेज में हिडन है। यानी मैं ये प्लेस बता रहा है, एडवर्ब है, आया किसके लिए, कहाँ पे, हिडन के बारे में बता रहा है, हिडन कहाँ पे है, पैसेज में। तो मैं कहूंगा इस एडजेक्टिव के लिए ये आया है और ये एडवर्ब है, ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। तो ये आपका एडवर्ब है। तो इस तरीके से हमने पार्ट्स कर लिए कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। हाँ, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि हिडन कहाँ पे है, पैसेज में है। अब हमने ये देखा इस सेंटेंस में कि अगर मुझे नाउन फ्रेज देखना है तो नाउन को लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा। पहले देखते हैं एडजेक्टिव फ्रेज। अगर मुझे एडजेक्टिव फ्रेज देना है तो देखो ये जो नाउन है ये एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, नाउन एडजेक्टिव के लिए नहीं आया है, एडजेक्टिव नाउन के लिए आया है, ठीक है। एडजेक्टिव किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है। यानी कि एडजेक्टिव को लेंगे, किसको लेंगे, एडजेक्टिव को। और एडजेक्टिव के लिए फर्दर क्या है, ये पूरा एडजेक्टिव के लिए आया है, यानी कि यहां से लेके और यहां तक ये पूरा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। ये एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अच्छा, अगर नाउन फ्रेज आप लोगों को निकालना हो, अगर नाउन फ्रेज आप लोगों को निकालना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आप सबको पता है कि नाउन को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, और इस नाउन के लिए आर्टिकल भी आया है तो आर्टिकल को भी। तो नाउन फ्रेज अगर निकालना है तो पूरा का पूरा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नाउन फ्रेज एनपी। अब क्लियर है भाई, ठीक है। अब क्लियर है, अगर एडजेक्टिव फ्रेज था तो सिर्फ एडजेक्टिव को लिया, अगर नाउन फ्रेज है तो नाउन को भी शामिल करना पड़ेगा। सिंपल सा लॉजिक ये है, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, बात सिंपल, दो या दो से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं, सिंपल सी बात है। उसमें जो मुख्य शब्द होता है उसी के नाम पे फ्रेज का नाम रख देते हैं। अगर मुख्य शब्द आपका प्रोनाउन है, सॉरी, मुख्य शब्द अगर आपका नाउन है तो आपका फ्रेज नाउन फ्रेज है, ठीक है, आपका फ्रेज नाउन फ्रेज हो जाता है। और अगर आपका मुख्य शब्द नाउन ना होकर एडजेक्टिव है तो आपका फ्रेज एडजेक्टिव फ्रेज हो जाता है। अगर आपका मुख्य शब्द प्रेपोजिशन है तो फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज हो जाता है, ठीक है। चलो ओके, अगर ये सब क्लियर है, अब ये भी पढ़ लेना, एन एडजेक्टिव फ्रेज में कम इनसाइड अ नाउन फ्रेज। देखो ये पूरा बड़ा वाला लाल सर्कल में जो है वो नाउन फ्रेज है और इसके अंदर क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो वही बात मैंने यहाँ लिख रखी है कि एक एडजेक्टिव फ्रेज नाउन फ्रेज के अंदर आ सकता है। किसके अंदर आ सकता है, नाउन फ्रेज के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना है। और जो फ्रेज अंदर आता है उसको क्या कहते हैं, नेस्टिंग फ्रेज कहते हैं, ठीक है। ये मैंने कल बताया था, आपको समझाया था, क्या कहते हैं, नेस्टिंग फ्रेज कहते हैं। अ फ्रेज इनसाइड अनदर इज कॉल्ड नेस्टिंग फ्रेज। क्या बोला जाता है, नेस्टिंग फ्रेज उसको बोला जाता है, ठीक है। इस चीज को भी ध्यान रखेंगे भाई।
आगे आ जाते हैं भाई हमारे जो असली फ्रेजेस हैं जिसके बारे में हमें समझना थोड़ा सा ज्यादा जरूरी होता है, जिसको हम बोलते हैं prepositional फ्रेज। क्या बोलते हैं? prepositional फ्रेज। क्या होते हैं prepositional फ्रेज? सबसे पहले ये समझते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग अ preposition एज इट्स हेड वर्ड। ये एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का एक समूह होता है जिसका मुख्य शब्द एक preposition होता है। ठीक है। मीनिंग नाउन कैसे है सागर? मीनिंग और यू अलग अलग हैं। अगर मीनिंग और यू अलग अलग हैं तो मीनिंग क्या बच्चा? नाउन। अर्थ, अर्थ क्या है? नाउन ही तो है यार, नाउन होता है यार। ये इतना समझो नाउन कैसे पढ़ते हैं समझते हैं। मैं नाउन में बड़े ढंग से समझाया था, पुरानी वीडियोस को देख लो। सागर शायद आपने कल ही बैच परचेज किया है, तो कल आपकी पहली क्लास थी। पहली क्लास कल थी, वो 7वीं क्लास थी एक्चुअल में बैच की। तो जो पहली 6 क्लास छूटी है ना, उनकी वैल्यू है, उनकी वैल्यू को समझो और उन सबको पहले देखो, उसके बाद में आपको चीज़ें और भी क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। तो जो बच्चे भाई साहब लेट ज्वाइन कर रहे हैं, वो बेसिक की क्लास सबके लिए कंपलसरी है, लेनी ही लेनी है। बहुत अच्छी क्लासेस हैं, बहुत अच्छे से समझा रखी है, हर एक चीज़ को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रखा है, तो जरूर ले लेना। तो बेसिकली इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों का एक समूह होता है। हैविंग अ preposition, जिसमें preposition एक मुख्य शब्द होता है, एंड इट्स ऑब्जेक्ट, और इसका ऑब्जेक्ट जो होता है वो अदर वर्ड्स होते हैं। यानी preposition प्लस में उसका ऑब्जेक्ट मिलके कहलाते हैं prepositional फ्रेज। तो preposition प्लस में उसका ऑब्जेक्ट। अब preposition के साथ में हमेशा एक बात ध्यान रखना, every preposition must every preposition must take an object, must have an ऑब्जेक्ट। हर preposition का एक ऑब्जेक्ट होता ही होता है, हर preposition का एक ऑब्जेक्ट होता ही होता है। तो एवरी preposition मस्ट हैव एन ऑब्जेक्ट, हर preposition का एक ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली क्या होता है, यह शब्दों का एक समूह है जिसका मुख्य शब्द के रूप में एक preposition होता है और अन्य शब्दों के रूप में इसका ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है भाई, इसी को हम बोलते हैं prepositional फ्रेज। आगे इस बॉक्स को, ये जो मैंने सर्कल बना रखे हैं बीच बीच में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इनमें मैंने अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है, इनमें मैंने अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन लिख रखी है जो कि बहुत काम की होती है आपके, किसी भी तरीके से देख लीजिए आप उसको, वो बहुत काम की चीज़ है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो अ prepositional फ्रेज वर्क्स जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब ये क्या कह दिया हमने? हमने ये कहा है कि एक preposition और उसका ऑब्जेक्ट मिलके क्या बना? prepositional फ्रेज। मैं इसको देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, इस चीज़ को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। preposition प्लस ऑब्जेक्ट, preposition हुई एक और उसका ऑब्जेक्ट। ठीक है, preposition और उसका ऑब्जेक्ट, ये मिलके क्या काम करते हैं भाई? ये मिलके क्या काम करते हैं, एक बार ये देखेंगे। ये दोनों जब मिल जाते हैं, ये दोनों जब मिल जाते हैं, एक preposition और उसका ऑब्जेक्ट जब भी मिल जाते हैं, तो क्या काम करते हैं ये जानना हमारे लिए जरूरी है। ये कहलाते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए इनको क्या कहा जाता है।
इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, इनको प्रेपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। अगर इनके फंक्शन देखोगे कि भाई इनका काम क्या है, काम ये कैसे करते हैं, अगर ये आपको देखना है तो आप इनका काम होते हैं दो। यानी कि कोई भी जब प्रेपोजिशनल फ्रेज बनता है तो उसके दो काम हो सकते हैं, दो मुख्य काम उसके होते हैं। सबसे पहला, ये क्लासेस लैपटॉप में मयंक बहुत जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। एज ऑफ नाउ नहीं चल पा रही हैं, वेबसाइट अंडर अपडेट है इसीलिए नहीं चल पा रही हैं। बहुत जल्दी सारी क्लासेस आपको लैपटॉप पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, जो इनका पहला काम होता है एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के तरीके से प्रेपोजिशन प्लस उसका ऑब्जेक्ट बहुत काम करता है। जो इसका दूसरा काम होता है भाई, उसको बोलते हैं एज एन एडजेक्टिव। ठीक है, दो काम मैंने इसके बता दिए, एक एडवर्ब के तरीके से और एक एडजेक्टिव के तरीके से। आप कहोगे सर प्रेपोजिशन कब से एडवर्ब होने लग गए और कब से एडजेक्टिव होने लग गए? देखिए, या तो प्रेपोजिशन आपका एडवर्ब रहेगा या प्रेपोजिशन आपका एडजेक्टिव रहेगा। प्रेपोजिशन इन दोनों में से कोई ना कोई काम कर रहा होता है। कैसे पता चलेगा कि कोई प्रेपोजिशन कहाँ पे एडवर्ब है और कोई प्रेपोजिशन कहाँ पे एडजेक्टिव है? कैसे पता चलेगा? हमें कैसे पता कि कहाँ पे एडवर्ब है कहाँ पे एडजेक्टिव है? पता चलाने के लिए एक ही ऑप्शन है। अगर कोई प्रेपोजिशन नाउन के लिए आ रहा है, किसी नाउन को कनेक्ट कर रहा है, तो नाउन के लिए आया होगा तो क्या होगा? एडजेक्टिव होगा। और अगर कोई प्रेपोजिशन, ठीक है, अच्छा वेबसाइट पे चल रही है क्या क्लास? यार मेरे को तो पता ही नहीं कि वेबसाइट पे भी चल रही है। भाई मयंक, लैपटॉप में भी चल रही है, सॉरी लैपटॉप में अभी चल रही है एज ऑफ नाउ। मुझे कई लोगों के कमेंट आ गए कि सर लैपटॉप में चल रही है, लैपटॉप में चल रही है। तो लैपटॉप में चल रही है, कोई इशू नहीं है भाई। देखिए लैपटॉप में वेबसाइट पे ही चल रही है ये क्लास। मयंक ध्यान दें भाई, चल रही है वेबसाइट पे। तो एज एन एडवर्ब, एज एन एडजेक्टिव, इसके दो यूज होते हैं। यानी कि अगर ये किसी नाउन के लिए आया है, ठीक है, तो एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। अगर किसी वर्ब के लिए या किसी एडजेक्टिव वगैरह के लिए आया है तो ये आपका एडवर्ब का काम करेगा। किस तरीके से काम करता है ये मैंने आपको, ये जो अगली हमारी स्लाइड है उस स्लाइड में बता रखा है कैसे काम करता है। तो प्रेपोजिशन यहाँ पे मैंने लिखी रखा है जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, या तो एक एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। किसके तरीके से भाई? एडजेक्टिव। जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब, तो या तो एडवर्ब के तरीके से काम करेगा। क्लास के शुरू होने का टाइम है 9 बजे, 9:05 के करीब क्लास शुरू होगी डेली आपकी, 9:05 9:07 के करीब। ठीक है, 9 बजे भी स्टार्ट हो सकती है, ये मत समझना कि 9:05 पे ही होगी, लेकिन हाँ 9:05 9:07 तक हो जाएगी। सुबह सुबह पहली क्लास होती है, सारा सिस्टम ऑन करना, ये सारी चीज़ें करना, तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है, आ जाते हैं भाई। अब यहाँ पे आपको प्रपोजिशनल फ्रेज छांटने हैं। क्या छांटना है? प्रपोजिशनल फ्रेज पहचानने हैं और बताना है कि इनमें से कौन सा फ्रेज प्रपोजिशनल फ्रेज है और कौन सा आपका क्या काम कर रहा है। यानी कि दो काम आपको करने हैं। प्रपोजिशनल फ्रेज को पहले पहचानना है कि कौन सा प्रपोजिशनल फ्रेज है, और फिर ये भी बताना है कि ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है या फिर एडवर्ब का काम कर रहा है। देखेंगे भाई, प्रपोजिशनल फ्रेज पहचानना बड़ा आसान है। इनमें ढूंढा हमने, द आपका आर्टिकल है, मैन आपका नाउन है, सब्जेक्ट है, किल्ड आपकी वर्ब है, द लाइन आपका क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। आगे आ गया प्रपोजिशन, विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ क्या आ गया? विथ आपकी प्रपोजिशन है, ठीक है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं कहूंगा विथ अ नाइफ आपका क्या हो गया?
एक ऑब्जेक्ट प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है, क्या हो गया, प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। आगे, द मैन विथ द बास्केट इज माई ब्रदर। पहले मैं पहचानता जा रहा हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि फंक्शंस क्या हैं। पहचान पहचान के मैं लिखता जा रहा हूँ, आप मुझे ये बताने की कोशिश करें कि कहाँ पे एडजेक्टिव है और कहाँ पे ये एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, कौन से में एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कौन से में एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है, ये बताएंगे। दूसरा वाला सेंटेंस देखा, द मैन आपका क्या है, नाउन है, ठीक है, विथ दी बास्केट, विथ दी बास्केट क्या हो गया, आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया, ठीक है। इज माई ब्रदर, इज माई ब्रदर, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज एक ही है। अगला सेंटेंस देखा, ही पुट द बुक्स ऑन द टेबल, ही सब्जेक्ट है, पुट आपकी वर्ब है, दी बुक्स आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑन द टेबल क्या है, ऑन द टेबल आपका एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्या है, प्रेपोजिशनल फ्रेज। नेक्स्ट है, दी बुक्स ऑन द टेबल आर माइन। अब यहाँ पे देखा, दी बुक्स आपकी नाउन है, ऑन द टेबल आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है। नेक्स्ट है, दी लेग्स ऑफ द टेबल, ऑफ प्रेपोजिशन है और उसका ऑब्जेक्ट है द टेबल, तो ऑफ द टेबल आपका क्या है, एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है। देखिए पहचान तो लिए हमने, ठीक है, पहचान तो हमने सभी लिए। अब हमें ये देखना है कि कौन से में एडजेक्टिव का काम कर रहा है और कौन से में एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। समी, बहुत बढ़िया, पहले का आंसर सही है आपका, ठीक है। मयंक, आपके दोनों आंसर आपने उल्टे दिए हैं, पहले का जो होना चाहिए था वो नहीं दिया, दूसरे का जो होना चाहिए था वो नहीं दिया, ठीक है। एक सेकंड यार, आंख में कुछ चला गया। अब आ जाते हैं इनके यूसेज पे कि किसका यूज क्या है, किसका यूज क्या है। देखो, द मैन किल्ड द लॉयन। अब हमें ये देखना है कि ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज आया है ये क्या इस नाउन के लिए आया है, लॉयन के लिए, क्या भाई ये लॉयन के लिए आया है? तो आप में से सब लोग कहोगे नहीं। चाकू, क्या अगर देखो, अगर ये लॉयन के लिए आया है तो हम कहेंगे लॉयन विथ अ नाइफ, यानी कि शेर के पास चाकू था। अगर ये लॉयन यानी कि एक नाउन के लिए आया है, शेर के लिए आया है, तो हम ये कहेंगे कि चाकू किसके पास था, लॉयन के पास था कि नहीं। अगर पहले में आप ये कहो कि ये लॉयन के लिए आया है तो हम कहेंगे कि इसका मतलब है चाकू किसके पास था, शेर के पास था, लॉयन विथ अ नाइफ, ऐसे कहेंगे। लेकिन 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 ये सुनिए, अब दूसरा ऑप्शन, अब दूसरा ऑप्शन आपको क्या दे रहे हैं हम, दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये इस वर्ब के लिए आए हो, किसके लिए आए हो, इस वर्ब के लिए आए हो। अगर ये इस वर्ब के लिए आया है, अगर इस वर्ब के लिए आया है तो हम कहेंगे किल्ड विथ अ नाइफ, यानी कि नाइफ से मार दिया। अगर ये शेर के लिए आया है तो इसका मतलब है चाकू शेर के पास था। अगर ये किल्ड के लिए आया है, वर्ब के लिए आया है, तो इसका मतलब है कि चाकू से मारा, ठीक है, चाकू से मारा। तो आप इसको देखते ही समझ जाओगे कि शेर के पास तो चाकू नहीं होगा। क्या शेर के पास चाकू होगा? क्या हम ये कहना चाह रहे हैं कि शेर के पास चाकू था? नहीं, हम कहना चाह रहे हैं कि उस द मैन किल्ड द लायन, आदमी ने शेर को मार दिया चाकू से। किससे मारा? चाकू से मारा, यानी कि विथ अ नाइफ, विथ अ नाइफ आया है इस वर्ब के लिए। किसके लिए आया है? वर्ब के लिए आया है। अगर ये वर्ब के लिए आया है तो यानी कि किसका काम कर रहा है? ये काम कर रहा है भाई आपका एडवर्ब का। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। दूसरा, आप इसको कैसे देख सकते हैं, मैंने आपको कल बताए थे एडवर्ब के काम क्या क्या होते हैं। हाउ का रिप्लाई होता है, एडवर्ब बताता है कोई काम कैसे किया गया, कैसे किया गया ये कौन बताता है? एडवर्ब बताता है, ठीक है। तो कोई भी काम कैसे किया गया, क्या बता रहा है ये? हाउ, मैनर, किस तरीके से मारा, किस तरीके से मारा, यानी कि कैसे मारा। और कैसे को बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडवर्ब यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। हाँ ठीक है। फहीम, आप कह रहे हैं कि सर प्रेपोजिशन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखो, जहाँ प्रेपोजिशन होगी उसका एक ऑब्जेक्ट आ रखा होगा, उससे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। बाकी धीरे धीरे जैसे जैसे आप रीडिंग की हैबिट बनाओगे ना, तो आपको प्रेपोजिशन खुद दिखने लग जाएंगे, खुद आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी की सारी आपको खुद याद हो जाएंगे। आ गया भाई समझ कि पहला वाला आपका एडवर्ब फ्रेज क्यों है? क्योंकि ये मैनर को बता रहा है। किसको बता रहा है? मैनर को। अब दूसरा देखेंगे,
एक बात बताइए, क्या वो बास्केट के साथ मेरा भाई है या जो आदमी बास्केट के साथ है? अब आप देखोगे द मैन विथ द बास्केट। अब मैं बात कर रहा हूं उस पर्सन की, उस मैन की जिसके पास में क्या है? बास्केट। क्या है? बास्केट। यानी द मैन विथ द बास्केट, यानी कि वो वाला पर्सन जिसके पास में बास्केट है। तो विथ द बास्केट किसके लिए आया है? इस मैन के लिए आया है कि नहीं? मैन के लिए। और मैन क्या है? नाउन है। अगर मैन नाउन है और उसके लिए आया विद द बास्केट, तो मैं कहूंगा ये किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है भाई। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। क्लियर है भाई? दूसरे में दूसरा एडजेक्टिव है, इस चीज में किसी को कोई डाउट? विथ दी बास्केट एडजेक्टिव का काम करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आसान है। हम बात कर रहे हैं उस आदमी की जिसके पास में बास्केट है, तो यानी एक नाउन के बारे में फर्दर जानकारी दे रहा है, तो यानी कि एडजेक्टिव का काम करेगा। मैंने कहा आई पुट द बुक्स ऑन द टेबल, मैंने किताबें रख दी। अरे कहाँ रख दी? कहाँ? ये जो ऑन द टेबल है, मैं कह सकता हूं ये किसी चीज का प्लेस है। क्या है? प्लेस है। और प्लेस को बताने के लिए जो चीजें हम यूज करते हैं वो क्या है? एडवर्ब। क्या यूज करते हैं? एडवर्ब। तो मैं कहूंगा ऑन द टेबल जो है ये एडवर्ब का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडवर्ब का। अब ये मत देखिए आई पुट द बुक्स ऑन द टेबल, यहां पे आप इस तरीके से नहीं देखेंगे कि कौन सी बुक नहीं पूछ रहे हैं हम। ये नहीं कह रहे कौन सी बुक रख दी, हम कह रहे हैं बुक्स कहां रख दी। अगर बात आती कौन सी, अगर आपका सेंस ये आए कभी कि कौन सा या कौन सी, ठीक है, अगर आपका सेंस कभी ये आए, एक सेकेंड, एक नया पेज ही ऐड कर लेता हूं, ठीक है। कौन सा, कौन सी, किसका, कैसा, ये सारे के सारे जो इन चीजों को बताते हैं, जो भी इन चीजों के बारे में बताएगा प्रेपोजिशनल फ्रेज, तो वो काम करेगा एडजेक्टिव का। किसका काम करेगा? एडजेक्टिव का। तो जितने भी फ्रेज इनके बारे में बताएंगे तो वो काम करेंगे एडजेक्टिव का। और जो भी फ्रेज आपका, जैसे मान लीजिए कहां, कोई फ्रेज बता रहा है कि कोई चीज कहां हुई, कोई भी चीज कैसे हुई, कोई भी चीज कब हुई, कोई भी चीज क्यों हुई, कोई भी चीज कितनी बार हुई, कोई भी चीज कहाँ हुई, कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, कितनी बार हुई, ठीक है, एटसेट्रा ईटीसी लिख देना। ये जो मीनिंग्स आएंगे, ये जो मीनिंग्स आएंगे, ये सारे के सारे कौन से फ्रेज होंगे? ये एडवर्ब फ्रेज होंगे। तो जब हम इन चीजों की बात करेंगे तो ये एडवर्ब फ्रेज होंगे, जो ऊपर वाला मैंने लिखा है उसकी बात करेंगे तो एडजेक्टिव होंगे। तो यानी कि बात कब, टाइम, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा? एडवर्ब। टाइम क्या हो जाएगा? एडवर्ब। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई, देखेंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ कहा था कौन सा मैन? वो वाला मैन जिसके हाथ में बास्केट है, जिसके पास में बास्केट है। तो कौन से की बात करिए? तो एडजेक्टिव। अगला वाला, दी ही पुट द बुक्स, कहाँ पे? प्लेस की बात कर रहे हैं। अगर प्लेस की बात कर रहे हैं तो एडवर्ब। आगे, द बुक्स ऑन द टेबल आर माइन, मैंने कहा जो टेबल पे बुक्स हैं वो मेरी हैं। आपने कहा कौन सी? मैंने कहा बुक्स मेरी हैं। आपने कहा कौन सी बुक्स हैं जी आपकी? मैंने कहा वो टेबल पे जो रखी हैं। अब की बार प्लेस बता रहा हूँ या ये बता रहा हूँ कि कौन सी बुक्स? आप खुद बताइए। मैंने कहा कि जी बुक्स मेरी हैं। आपने पूछा सर कौन सी? मैंने कहा टेबल पे जो रखी हैं। मैंने कहा जो बुक्स टेबल पे रखी हैं वो मेरी हैं। प्लेस बता रहा हूं या ये बता रहा हूं कि बुक्स कौन सी हैं? ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए, मेरा क्वेश्चन क्या है, आप सबको आंसर करना है। मैंने कहा
टेबल पे जो बुक्स रखी हैं वो मेरी हैं। यहाँ पे मैं बुक्स का प्लेस बताना चाह रहा हूं या ये बताना चाह रहा हूं कि कौन सी वाली बुक्स मेरी हैं। ठीक है। गुरजीत सिंह, अगर आपने अभी बैच लिया है, देखो सबसे पहले तो भाई आपको ये समझना पड़ेगा कि बैच अगर हम ले रहे हैं तो हमारी जो बेसिक्स ऑफ इंग्लिश 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, आज 8th क्लास है। डायरेक्ट आप 8th क्लास में बैठ पाओ ये पॉसिबल नहीं है। तो पहले बाकी की क्लास कंप्लीट करना जरूरी है आप लोगों के लिए। ठीक है। सारे लोग अब देखो सही आंसर देने लगे, अब सब एडजेक्टिव कह रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले सारे एडजेक्टिव कह रहे थे, सॉरी एडवर्ब कह रहे थे। ठीक है। साहेब, साहेब कुमार, प्लेस नहीं बता रहे हैं, हम बता रहे हैं कौन सी बुक्स। मैं बार बार कह भी रहा हूं, योगेश, योगेश, नो 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 नो, राहुल, निशांत सिंह, नहीं, प्लेस नहीं बता रहे हैं। देखिए मैंने आपसे ऐसे कहा कि वो बुक्स मेरी हैं, आपने कहा सर कौन सी बुक्स आपकी हैं, मैंने कहा जो बुक्स टेबल पे रखी हैं। तो मैं बता रहा हूं कौन सी वाली बुक्स मेरी हैं, विच बुक्स, कौन सी वाली बुक्स मेरी हैं। कौन सी की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी बुक्स। प्लेस तो देखो इस वाले में बता रहे हैं कि किताबों को कहाँ रखा, उसने किताबों को कहाँ रखा। इसमें प्लेस था ऑन द टेबल, इसमें ऑन द टेबल प्लेस नहीं है। ये आया है इन बुक्स के लिए, किसके लिए आया है, इन बुक्स के लिए आया है। हमें बताना चाह रहे हैं कि कौन सी बुक्स आपकी हैं और कौन सी बुक्स आपकी नहीं है। अगर ये इन बुक्स के लिए आया है तो फिर ये एडजेक्टिव है ना कि एडवर्ब, एडजेक्टिव होगा ना कि एडवर्ब। ठीक है। अरे समीर, गुड इवनिंग कहां से हो गया यार, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। भाई साहब एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होगा। हम कह रहे हैं कौन सी बुक्स। नीचे वाला देखेंगे, द लेग्स ऑफ द टेबल आर ब्रोकन, द लेग्स, अरे किसकी लेग्स, क्या बात कर रहे हैं, किसकी लेग्स, हम पूछ रहे हैं किसकी लेग्स। और अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने लिखाया था ना, कौन सी हो या किसकी या किसका हो, तो क्या आता है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, हम बात कर रहे हैं किस चीज की लेग, किस चीज की लेग, टेबल की। ठीक है। अगर टेबल की लेग है यानी कि इस, ये किसको डिफाइन कर रहा है, इस लेग के बारे में फर्दर बता रहा है। एक नाउन के बारे में अगर फर्दर बता रहा है तो क्या बोलेंगे जी, एडजेक्टिव बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। तो एडजेक्टिव फ्रेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। एडवर्ब नहीं है, एडजेक्टिव बनेगा। इंस्पेक्टर दनीशा, धनीसा। ठीक है। पांचवा एडजेक्टिव। भाई किसी को कोई डाउट, आज आप लोगों को पहली बार समझ आ रहा होगा कि अरे ये प्रेपोजिशन तो कुछ और ही काम कर रहे हैं, हम तो कुछ और ही काम समझते थे इनका। आप में से ज्यादातर लोग प्रेपोजिशन का ये काम जानते ही नहीं होंगे कि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है। मुझे पता है आप लोगों का, आप में से ज्यादातर लोग बताएंगे कितने लोगों को ये चीज पहले से पता थी कि अच्छा प्रेपोजिशन ये काम भी कर रहे होते हैं। और एक्चुअल में प्रेपोजिशन का यही काम होता है। हम तो जो पढ़ रहे होते हैं, ज्यादातर लोग पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन कनेक्ट करने के लिए आते हैं, यही तो पढ़ते हैं कि प्रेपोजिशन कनेक्ट करने के लिए आते हैं। जब हम ऐसे पढ़ते हैं ना कि प्रेपोजिशन कनेक्ट करने के लिए आते हैं, तो हम प्रेपोजिशन को सिर्फ कनेक्ट करने के लिए देखते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग बन नहीं पाती। हमारी अंडरस्टैंडिंग कब बन पाती है, जब हम समझ पाते हैं कि ये काम क्या करते हैं। किसी भी चीज का काम समझ आएगा तभी हमें उस चीज की समझ हो पाएगी। ठीक है, उसी चीज की समझ हो पाएगी। अरे प्रदीप कुमार, इतनी बार हाय बोलोगे यार, हाय हाय लग रहा है ऐसे, हाय 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 हाय। क्लियर है भाई सबको। चलो अगर सबको क्लियर है, एक स्लाइड में फिर से एग्जांपल्स हैं, आप मुझे बताएंगे कि इनमें से कौन सा फ्रेज है और कौन से फ्रेज का काम क्या है, कौन से फ्रेज का काम क्या है, जल्दी से बताएंगे अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो। ठीक है। ठीक है। चलो भाई जल्दी से बताएंगे कि कौन सा फ्रेज है और कौन से फ्रेज का काम क्या है, जल्दी से आंसर करेंगे। इसी बीच आप एक बार आंसर करो, मैं बस एक बार पानी थोड़ा सा पी लेता हूँ, गला
ओके ठीक है। चलो आवाज़ वगैरह आ रही होगी। जो प्रीवियस स्लाइड है वो हिंदी में पहले से मतलब इंग्लिश में पहले से मेंशन्ड है साहिब, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में नहीं लिखा है। अरे 5 वाले में बुक्स कहाँ से आ गए समी? 5 वाले में लेग्स था, द लेग्स ऑफ द टेबल, पागल। हाँ साहिब वो मैंने पहले से लिख रखा है। आ जाते हैं भाई। द लव ऑफ अ मदर इज एटर्नल। किसका लव? हुज लव? किसका लव? यानी कि इस लव के बारे में बताया जा रहा है, किसका लव। तो मैं क्या कहूंगा, किसका काम कर रहा है भाई? एडजेक्टिव का। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एडजेक्टिव का। आगे, द गर्ल विथ ब्यूटीफुल आईज इज राधिका। कौन सी गर्ल? विच गर्ल? कौन सी गर्ल? यानी कि गर्ल विद ब्यूटीफुल आईज, वो वाली लड़की जो सुंदर आंखें हैं, वो वाली लड़की जिसकी सुंदर आंखें हैं। तो अगेन एडजेक्टिव, क्योंकि आया किसके लिए? गर्ल के लिए आया है। ठीक है। अजय, अजय विथ ब्यूटीफुल आईज एडवर्ब कैसे हो सकता है यार? ठीक है, अच्छा विथ हर ब्यूटीफुल आईज, वो वाला ठीक है। विथ ब्यूटीफुल आईज आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट, राधिका वॉन माई हार्ट। राधिका ने मेरा दिल जीत लिया। कैसे जीत लिया? अब ऐसा तो है नहीं, देखिए अब अगर आप ये कहें कि ये इसके लिए आया है तो कहेंगे मेरा दिल जिसकी सुंदर आंखें हैं। क्या दिल की सुंदर आंखें हैं? नहीं, दिल की सुंदर आंखें नहीं है। राधिका ने मेरा दिल जीत लिया, और वो दिल जीता कैसे? वो दिल जीता अपनी सुंदर आंखों से, अपनी सुंदर आंखों से। तो विथ हर ब्यूटीफुल आईज, राधिका ने क्या किया? ये जीता, यानी कि राधिका ने दिल जीता। यानी कि मैं क्या पूछ रहा हूं? हाउ, किस तरीके से जीता, कैसे जीता, कैसे। और हाउ हो, कैसे हो, तो इसका रिप्लाई क्या बनता है भाई? एडवर्ब बनता है कि नहीं बनता है? क्या बनता है? एडवर्ब। तो तीसरा क्या बन गया? एडवर्ब बन गया। बिल्कुल भाई, सारे लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं, सारे लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। यानी कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है, आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया है, इसीलिए आप सारे लोग एकदम सही आंसर दे रहे हैं। चौथा क्वेश्चन देखेंगे, द गर्ल इन द मिडिल। कौन सी लड़की? मैंने कहा देखो वो लड़की राधिका है, मतलब वो लड़की क्यूटेस्ट है, बहुत सुंदर है। मैंने कहा कि वो लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, वो लड़की बहुत सुंदर है। तो आपने कहा सर कौन सी लड़की? विच गर्ल? कौन सी लड़की? कौन सी लड़की? यानी द गर्ल इन द मिडिल। तो इन द मिडिल क्या हो गया? ये बता रहा है किसके बारे में? कौन सी लड़की। किसका रिप्लाई है भाई ये? कौन सी, यानी कि विच। तो ये क्या हो जाएगा आपका? एडजेक्टिव। क्या बनेगा? एडजेक्टिव। पहले वाले में किसका था? द लव, किसका प्यार, हुज लव, किसका प्यार, माँ का प्यार। यानी कि जैसे पिछला वाला सेंटेंस था ना, किसकी लेग, चेयर की लेग था उसमें, इसमें क्या है? किसका प्यार, तो माँ का प्यार। तो बात कर रहे हैं हम किसका प्यार, हुज लेग। ठीक है, बिल्कुल समीर, सही कह रहे हैं आप। ठीक है, तो किसका, यानी कि हुज लव, हुज लव। तो आप कह रहे हो कि ये किसका वगैरह इसका रिप्लाई है, तो आप कहोगे कि ये क्या है? एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। ठीक है, इन द मिडिल आपका क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया इस वाले में। आगे नेक्स्ट है, ये क्या हो रहा है? ठीक है, ठीक है भाई। तो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू, लंबी, व्हाट्स हैपनिंग यार?
देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एंड राधिका वॉज स्टैंडिंग। पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। अब शायद सही चले। कोई मच्छर नहीं है यार, मच्छर तो है नहीं कोई। मच्छर कोई नहीं है। जस्ट एक मिनट देंगे, टेक्निकल टीम को पूछता हूँ। चलो, अब नहीं होगा। अरे कुछ हैंग वैंग नहीं हुआ, कुछ हैंग नहीं हुआ था एक्चुअली। दूसरा बगल में स्टूडियो है, वहां से कंट्रोल हो गया था ये गलती से। अब वो चिप मैंने निकाल दी है, अब नहीं होगा। चलो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैं कह रहा था देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू। क्यू का मतलब होता है, इस वर्ड को ध्यान रखना, बहुत सारे बच्चों को इसका मीनिंग नहीं पता होगा। क्यू का क्यू का मतलब होता है लंबी लाइन, लंबी लाइन। तो क्यू का मतलब होता है लाइन। ठीक है, जो हम लाइन लगा के लग जाते हैं ना, आपने देखी होगी शराब के ठेके पे बड़ी लंबी लाइन लगती है, तो लंबी लाइन। ठीक है, तो देयर वॉज अ लॉन्ग क्यू एंड राधिका वाज स्टैंडिंग, और राधिका खड़ी थी। कहाँ खड़ी थी? वेयर? राधिका कहाँ खड़ी थी? मैंने पूछा, लाइन लंबी थी। दारू के ठेके की लाइन नहीं थी, शॉपिंग मॉल की लाइन होगी, कुछ ऐसा होगा। दारू के ठेके पे राधिका क्या करेगी बेचारी। ठीक है, तो बेसिकली तो राधिका कहाँ खड़ी थी? इन द मिडिल। राधिका वॉज स्टैंडिंग इन द मिडिल। राधिका मिडिल में खड़ी थी, राधिका बीच में खड़ी थी। ठीक है, तो आपका बेसिकली क्या है, प्लेस को बता रहा है। ये किसको बता रहा है? प्लेस को। कहाँ? राधिका कहाँ खड़ी थी? मिडिल में। अगर प्लेस को बता रहा है तो क्या रहा होगा? एडवर्ब रहा होगा। ठीक है, प्लेस को बता रहा है तो क्या रहा होगा? एडवर्ब रहा होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? चलो, अगर दिक्कत नहीं है तो एक स्लाइड और है, इसमें और आप बताएंगे कि पिछली स्लाइड में, चलो हाँ, इस स्लाइड में और बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ कहाँ आएगी। मतलब कौन सा आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज है और कौन से प्रेपोजिशनल का काम क्या है। कौन सा फ्रेज प्रेपोजिशनल फ्रेज है और कौन से का काम क्या है, ये आप बताएंगे। तो द बॉय विथ ब्लू आईज इज राधिकाज ब्रदर। ठीक है, अब देखा हमने विथ ब्लू आईज।
ठीक है, अब ये तो नहीं कहेंगे बॉय कैसे, हम कहेंगे कौन सा बॉय, विच बॉय। हम कह रहे हैं कौन सा। अगर कौन से की बात कर रहे हैं तो ये नाउन को डिफाइन कर रहा है, तो ये एडजेक्टिव के तरीके से आया है। नाउन को डिफाइन कर रहा है, डिटरमाइन कर रहा है कुछ, है ना। दूसरा, द बॉय अटैक्ड हर विथ अ नाइफ। तो हर विथ अ नाइफ या अटैक्ड विथ अ नाइफ, तो आप कहोगे अटैक, चाकू के साथ में अटैक कर दिया। अगर अटैक कर दिया तो मैं कहूंगा ये क्या है, एडवर्ब। क्या है ये, कैसे की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, कैसे अटैक किया, चाकू से अटैक किया। कैसे अटैक किया, चाकू से अटैक किया। ठीक है, चाकू से अटैक किया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन, ही डिड इट फॉर फन। ही डिड इट फॉर फन। भाई मैंने कहा उसने ये बस मस्ती मस्ती में कर दिया। क्यों किया, बेसिकली मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, रीजन पूछना चाह रहा हूँ, रीजन दे रहे हैं, वाई। अगर हम किसी चीज का रीजन पूछते हैं या मांगते हैं या बताते हैं तो वो क्या होता है हमारा, वाई होता है। और ये क्या होता है हमारा, एडवर्ब होता है। क्या होता है, एडवर्ब। तो फॉर फन क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। ठीक है भाई, क्लियर है सबको। चौथा, सी केम फॉर द प्ले। अगेन सी केम फॉर द प्ले। क्यों आई वो, मैंने कहा वो आई थी, आपने कहा क्यों आई, सी केम फॉर द प्ले, वो उस प्ले के लिए आई थी। तो बेसिकली ये भी क्या है, क्यों का रिप्लाई है। किसका रिप्लाई है, क्यों। ठीक है, यानी कि वाई। अगर रिप्लाई किसका है, वाई का, तो अगेन ये भी क्या होगा आपका, एडवर्ब। क्या हो जाएगा, एडवर्ब। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द सीनरी फॉर द प्ले इज स्प्लेंडिड। सीनरी, कौन सी सीनरी, जो आपके प्ले के लिए हमने सीनरी रखी है वो कैसी है, स्प्लेंडिड है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, कौन सी सीनरी, किसकी बात कर रहे हैं भाई, कौन सी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं कौन सी की, कौन सी सीनरी। ठीक है, तो बेसिकली कौन सी की बात कर रहे हैं, तो ये काम कर रहा होगा आपका एडजेक्टिव के तरीके से। किसके तरीके से, एडजेक्टिव के तरीके से। क्लियर है भाई सबको, एडजेक्टिव के तरीके से काम करेगा। अगर कोई आप में से ऐसा है जिसको अभी भी डाउट है कि क्या प्रेपोजिशनल फ्रेज होते हैं, क्या आपका नाउन फ्रेज होता है, क्या आपका एडजेक्टिव फ्रेज होता है, तो आप मुझे बता सकते हैं। अ प्रेपोजिशन फ्रेज मे कम इनसाइड अ नाउन फ्रेज और एन एडजेक्टिव फ्रेज। आप समझ ही चुके हो कि किसी के अंदर आ सकता है। ठीक है, चलो भाई अब बताइए कि कोई किसी को डाउट हो तो बता देंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे आप, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। फिर अगर डाउट है तो पूछ लीजिए, अगर डाउट नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। नहीं है डाउट तो फिर आगे बढ़ जाते हैं। एक बार देखता हूँ आगे, कंजंक्शन है, टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, क्लॉज, क्लॉज वर्सेस सेंटेंस, क्लॉजेस। चलो भाई आज यहीं तक रखेंगे, आज इतना ही काफी है। ठीक है, सबके कमेंट देख रहे हैं, शिवम कुशवाहा आपका भी कमेंट दिख रहा है। ठीक है, अच्छा एक बार क्या कैसे क्यों वाली स्लाइड दिखानी है, ये लीजिए वो भी स्लाइड। कंजंक्शन शुरू करेंगे कल भाई, कल की क्लास बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की लास्ट क्लास होगी। कल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खत्म हो जाएगा, 9 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ी लंबी क्लास होगी लेकिन कल बेसिक्स ऑफ इंग्लिश खत्म हो जाएगा। लास्ट क्लास है कल, ठीक है, लास्ट क्लास है कल, और कल की क्लास में आपका पूरा बेसिक्स ऑफ इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, सैटरडे को क्लास कराएंगे जो एक प्रैक्टिस क्लास टाइप होगी, और जो क्लास आपकी होने वाली है लाइक मंडे। ठीक है, मंडे को नाउन का टॉपिक होगा। तो कल आपकी लास्ट क्लास है, परसों आपकी बेसिक्स ऑफ इंग्लिश की प्रैक्टिस करा देंगे।
ठीक है। चलो भाई, फिर आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आज की क्लास को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल कंजंक्शन, क्लॉज और बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तीन चीजें करेंगे। बेसिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कंजंक्शन पढ़ेंगे और क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। क्लॉज सेंटेंस में क्या फ़र्क होता है, क्लॉज और फ्रेज में क्या फ़र्क होता है, ये सब चीज़ें देखेंगे कल की क्लास में। ठीक है। समीर, मेरी बुक्स आप पूछोगे तो पूछ नहीं पाओगे, मेरी बुक्स इतनी है, मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट रह जाता है तो आपका मंडे को ग्रुप बन जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम पे मंडे को ग्रुप बना दिया जाएगा, उस ग्रुप में आप सबको ऐड हो जाना है और वहीं पे आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है। इसी नोट के साथ में चलो खत्म करते हैं आज की वीडियो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।